बॉडी एकदम रिलैक्स रखनी है। हम सब सिद्धाश्रम में एक सर्कल के अंदर बैठ रहे हैं। महाअवतार बाबा जी, माता जी, नानक जी, सदानंद योगी जी का एनर्जी, आनंदमयी माता, गुरु गोविंद सिंह जी की एनर्जी कनेक्टेड है। फोरहेड में, फोरहेड में ध्यान देना है। मास्टर, सांस के थ्रू बॉडी के अंदर जाना है। गले से ऊपर फोरहेड में, फोरहेड में ध्यान दो। फोरहेड में ये जो थर्ड आई का पोर्शन दिखाते हैं, वहां पर जैसे कोई कचरा अटका हुआ है, जिसमें सूखे हुए पत्ते, उसकी काड़ियाँ रहती है, तो कैसा दिखता है ना, वैसा वो कचरा हटाया जा रहा है। फोरहेड में ध्यान रखना। जैसे छोटा सा बादाम रहता ना, उतना एरिया क्लीन किया जा रहा है। उसके आउटर साइड में वो बादाम जितना एनर्जी एरिया है, उसके आउटर साइड में मरकबा स्टार एक्टिवेट हो रहा है। छोटा है, 1 रुपीज के कॉइन से थोड़ा बड़ा, एंड 1 से 1.5 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर का दुर्गा की एनर्जी शेर के साथ वहां एक्टिव की जा रही है। फोरहेड में जो थर्ड आई का पोर्शन है, वहीं पर ध्यान देना है। काम चल रहा है वहीं पे। मास्टर्स, इन केस आपने फर्स्ट टाइम ऑथेंटिक लाइट सेंटर के बारे में सुना है, या इस तरह से मेडिटेशन हो रहा है, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तब कैसे बैठना है? बॉडी को रिलैक्स करके महाअवतार बाबा जी के सामने जाके, जैसे आप बच्चा हो और महाअवतार बाबा जी, माता जी आपके माता पिता, और बैठ गए। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आप बस उनके सामने बैठ जाओ कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, मैं होने दे रहा हूँ। आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो बोल रही हूँ, वो एनर्जी जितना बड़ा, एनर्जी जितना बड़े एक्टिवेशन होते हैं, उसका 1% होगा या 0.1% होगा। इतना छोटा सा हिस्सा मैं एक्सप्लेन कर पाती हूँ। इतना ज्यादा प्रोसेस होती है। रिलैक्स। दो मास्टर्स कनेक्ट हुए हैं, जो ब्रह्मरंध्र के पास बेल बजा रहे। बेल कैसी, जो मंदिर में घंटा रहती ना, उस तरह से बेल बजा रहे हैं।
धीरे धीरे एकदम, फोरहेड से एकदम धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में ध्यान देना है। यति का एनर्जी कनेक्ट हुआ है। राम जी एंड लक्ष्मण जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है। राम जी कान के पीछे, दोनों कान के पीछे स्कल में बारीक 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 तारे जैसे निकाल रहे हैं। एंड लक्ष्मण जी नेवल के पास प्रोसेस कर रहे हैं। यति का एनर्जी, आप में से किसी ने भी चश्मा पहना है निकाल के रख देना है। यति जो है वो दोनों एब्रो जहां खत्म हो रहे वहां पे अंगूठे से मसाज कर रहे हैं। एंड फोरहेड में धीरे 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 टैपिंग करते हैं ना, उस तरह से। आपको जैसे छींक आ रही है, जैसे ना अंदर आवाज आ रही है। सर्दी होने के बाद कान में कैसा आवाज आता है, ऐसे अंदर कड़कड़ कड़कड़ आवाज आ रहा है। ये नाड़ियां खुल रही है। नाड़ियां खोली जा रही है। रिलैक्स। आ, मैं मैं एक मुद्रा बोलने वाली हूँ। ऐसे हाथ खोलना है जैसे फूल खिल रहा है, इतनी शांति से। दोनों हाथ नी के ऊपर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, अंगूठे के नीचे, जिसको हम बाबा मुद्रा बोलते हैं, वही। बहुत धीरे से। रिलैक्स। कान के ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर भी बहुत जोर से प्रेस हो रहा है। हाँ, सलाइन का ट्यूब कैसे रहता है ना, उसके अंदर अगर प्रेस किया तो ब्लड या सलाइन का जो वाटर है वो कैसे रुक जाता है, उस तरह से 1 सेंटीमीटर में कुछ कुछ ऐसी एनर्जी है जो हल्की सी थिक है, पानी जैसी नहीं है। हल्का सा थिकनेस है, जैसे दूध, दूध कैसे रहता है थोड़ा सा थिक है ना, उस तरह से। 1 सेंटीमीटर की जगह में। ये क्यों जागृत हुआ है, ये इस तरह से क्यों दिख रहा है ये। चल रहा है। आप सोच रहे हो कि ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी। आप कभी समझो ऐसा बोल रहे हो कि मैं तो सहन ही नहीं करूंगी। आप कभी ऐसा बोल रहे हो कि मैं तो ऐसे लोगों को घर से निकाल दूंगी। जज कर रहे हो सामने, आपके सामने कुछ ड्रामा हो रहा है, आप घर वालों को जज कर रहे हो। उसकी वजह से सर दर्द, सर्दी, सर्दी की वजह से क्या हो रहा है, अंदर 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 बहुत जगह पर नाड़ियां ब्लॉक हो रही है।
थर्ड आई पर पर्दे पड़ते जा रहे हैं। जिनके नाक के सामने के हिस्से में हमेशा खुजली होती है। चंचलता बहुत है। चंचलता बहुत है। अरे ये किसे है? अरे वो किसे है? इसने क्या किया? इसको क्या करना था? इसने सब बोला था। नाक के ऊपर हमेशा खुजली जैसा कुछ सेंसेशन होता है। लेफ्ट नोस्ट्रल के अंदर से क्लिप्स में स्प्रिंग रहता है ना, हेयर क्लिप्स में स्प्रिंग रहता है, देखो। उस तरह से नाक के अंदर से वो तारें निकाली जा रही है। सर दर्द हो सकता है। सर दर्द हो सकता है राइट कान के ऊपर के स्कल के एरिया में। ये स्प्रिंग जो है वो नाक के अंदर, लेफ्ट नोस्ट्रल के अंदर छोटी है। जैसे क्लिप में लगाती है उतनी। और राइट ब्रेन में हम लोग विश करते हैं ना, क्रीम विश करते हैं या कुछ चीजें, तो कितना बड़ा वो विश कर रहे थे ना, उसका उस तरह से इतना बड़ा है वो राइट ब्रेन के पास। इसकी वजह से आप हमेशा मन मन में बात करते हो, इसका क्या हो गया है? ये वापस आएगा ना। आप काम कर रहे हो, कपड़े डाल रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, ये वापस आएगा ना। मैं ऐसे बोलूंगी, मैं वैसे बोलूंगी, अंदर 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 झगड़ा चल रहा है। इस तरह की कंटिन्यू सोच की वजह से राइट गर्दन में दर्द। दर्द कैसे होता है? जैसे ना गर्दन अटक जाती है, बार बार अकड़ जाती है। या एक ही नस ऐसी अंगूठे के साइज की, जैसे समझो, कान के पीछे से गर्दन से शोल्डर की तरफ दर्द देती है, ऐसा लगता है। हाथ में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है। जान नहीं है जैसे, हाथों में जान नहीं है जैसे, ऐसा।
राइट हैंड की तरफ, नेल्स की तरफ ध्यान देना है। मिडिल फिंगर की तरफ, मिडिल फिंगर के नाखून के, समझो ये जो हार्ड नाखून है उसके नीचे एनर्जी रहेगा। जैसे वायरिंग है, मदरबोर्ड पे वगैरह कैसे दिखते हैं ना, वायरिंग वायरिंग एकदम उस तरह से, उसकी तरफ ध्यान दो। जैसे ना ब्लास्ट हो रहे, छोटे 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 ऐसे एनर्जी के ब्लास्ट होते हैं ना, वैसा अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं नाखून के अंदर। शोल्डर गन से कैसे कुछ जोड़ा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सामान को, वैसा छोटा 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 वहां पे ना ब्लास्ट हो रहे हैं। आपको अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो हल्का सा सिर्फ राइट हैंड का मुद्रा को हल्का सा छोड़ सकते हैं। प- सिर्फ राइट हैंड की बाबा मुद्रा पकड़ के छोड़ के थंब एंड स्मॉल फिंगर को पकड़ना है। बाकी उंगलियां हल्का सा सीधा करने की कोशिश करना है। नहीं हो रहा है तो कोई बात। आपको ना मास्टर बॉडी में जैसे हल्के हल्के कोई झटके दे रहा है, हल्का हल्का जैसे कोई आ, पिन रहता ना, पिन से कोई जैसे नाड़ियों के अंदर गरम करके डाल रहा हो, इस तरह से फील हो सकता है। ईचिंग सा, पर वो ईचिंग का थोड़ा सा हाईएस्ट लेवल। इन केस आपकी मुद्रा चेंज हो रही है, अपने आप होने देना है, बॉडी को मूव नहीं करना है। राइट हैंड में ध्यान देना। रिलीज। एक पैरोट की एनर्जी कनेक्ट होकर स्किन को ओपन करके उसके अंदर बहुत सारा बंच है नाड़ियों का। रिस्ट के अंदर, स्मॉल फिंगर के नीचे रिस्ट के अंदर, वहां से हम्म, पत्थर जो टूट रहा है हल्के हल्के, लेयर दिखते हैं ना, उस तरह से
लेयर्स है उसके अंदर, उसको निकाला जा रहा है। बहुत ज्यादा जजमेंट करते हो आप मील को। मील्स को बहुत ज्यादा जजमेंट जा रही है। जैसे ना कभी कभी हम क्या समझते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो महान है। सामने वाला जो नहीं कर रहा है उसको तो कुछ समझता नहीं है। हमको किसकी लाइफ में क्या चल रहा है जीरो नॉलेज होता है, जीरो। आप जिनको जज कर रहे हो सकता है कि वो आपके गुरु हो। आप जिनको जज कर रहे हो सकता है कि वो आपके गुरु हो। आप उनको ब्लेम करके खुद का एनर्जी खराब कर रहे हो। आप उनको जज करके खुद की एनर्जी को खराब कर रहे हो। लाउड से की एनर्जी कनेक्ट हुई है मास्टर्स। बॉडी की तरफ ध्यान दो। बॉडी के अंदर एक फिश एंड स्पैरो का एनर्जी कनेक्ट होकर बॉडी के अंदर से क्लीनिंग कर रही है। मास्टर्स, अंदर उतरना है। आपके अंदर क्या चल रहा है। बाल हनुमान जी की एनर्जी कनेक्ट हो गई है। बहुत बड़ा मिरर आप लोगों के सामने रखा है। आने वाले कुछ दिनों में आपके ट्रिगर्स ऊपर आएंगे। ब्रह्मरंध्र में जितना वेट लेके घूम रहे हो आप लोग, ब्रह्मरंध्र में वेट है, वही वेट थर्ड आई को ब्लॉक कर रहा है, थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर रहा है।
थर्ड आई का मतलब दिखना नहीं, थर्ड आई का मतलब इंट्यूशन पावर के एक हाईएस्ट स्टेज है, जिसमें आपको कुछ डेट्स दिखती है पर क्लियरिटी नहीं आएगा। ये थर्ड आई है। जैसे कि आज का डेट बताया गया था कि आज हीलिंग होने वाली है, पर कितने बजे होने वाली है नहीं पता, कहाँ होने वाली है नहीं पता, कौन करने वाला नहीं पता, ऐसे आधा आधा अधूरा नॉलेज रहेगा। कोई तो आने वाला है, फील हो रहा है ऐसा। इंट्यूशन का पावर जो है, या बच्चों के बारे में बोलेंगे तो उनको पहले ही, अगर इनका थोड़ा ही अच्छे लेवल का है, तो इनको पहले ही पता रहता है कि ये क्वेश्चन 100% आएगा, ऐसे। पहले उनको घर में रात में ही उनको पता है कि मैम ना कल ये पूछने वाली है, इस कॉपी को लेके जाना जरूरी है, ये होमवर्क वो चेक करेगी, आज एग्जाम होने वाली है, ऐसा। ऐसी चीजें। ये थोड़ा ही बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ता है, और आपका मिररिंग होगा। मतलब क्या हो रहा है कि आप जिनको जज कर रहे हो, आप यूनिवर्स आपको खुद को दिखाएगी कि कितना वेट लेके घूम रहे, देखो। ब्रह्मरंध्र में है ही, थ्रोट चक्र से, हार्ट से, मणिपुर चक्र, सामने वेट है, बहुत वेट है सामने, जैसे पत्थर लटका के रखे हैं कमर में, एकदम टेलबोन तक 3 4 जगह पे पत्थर लटकाए हुए हैं। लेफ्ट पैर में, फिंगर्स के पास, हील्स में, नी में, आपको बहुत ज्यादा मिररिंग होगा। मिररिंग क्या है? आपके अंदर के पेन को यूनिवर्स सामने लाता है। यूनिवर्स खुद आएगा, बच्चे को भेजेगा, हस्बैंड के रूप में आके आपको दिखाएगा, बॉस के, ह- या कोई आपके फ्रेंड है। आपके घर में मेड भी आएगी ना, तो भी आपको टॉर्चर करके जाएगी, जैसे आपको ट्रिगर करके जाएगी कि इसने ऐसे कैसे बोला मुझे। वो आपके अंदर कितना पेन है वो दिखाएंगे आपको। शायद आपको ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये रियलिटी है। माहूदार बाबा जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आपको आपके ही अंदर क्या चल रहा है उसको देखना, और उसको रूट के साथ निकालना कैसे है, इसका बहुत बड़ा ट्रेनिंग देते हैं स्पिरिचुअलिटी में।
खुद के पैरों पर कैसे खड़े होते हैं? गर्दन की तरफ, राइट साइड के गर्दन की तरफ। एक चाइनीज मास्टर कनेक्ट हुए हैं राइट गर्दन के पास से। जैसे हेवी एक एनर्जी है, उसको राइट से निकाल रहे, जैसे ना गांठें हैं, और वो गांठें, ऐसा लगता है आपको कि बेल्ट लगाते हैं ना, गर्दन में बेल्ट लगाते, देखो वो बार बार लगाएंगे तो कैसा टाइटनेस आता है ना, वैसा टाइटनेस है, वो चाइनीज मास्टर निकाल रहे हैं। बहुत जजमेंट, बहुत जजमेंट है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, गर्दन में जैसे ऐसा दिखा रहे थे ना कि गर्दन में जैसे बेल्ट बांधा हुआ है, वैसा है। उसका असर गर्दन में भी हो रहा है, थ्रोट चक्र पर भी। थायराइड, थायराइड रहता है ना, वो हल्का 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 बढ़ रहा है जैसे। राइट मसूड़ों में ध्यान देना है, राइट चेहरे में। आपको ना स्मेल बहुत आती है, मुंह के अंदर से खुद को ही वो स्मेल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। वो स्मेल क्यों आ रहा है पता है क्या? थ्रोट चक्र में एनर्जी स्टक हो रहा है, जैसे कफ को बहुत दिन संभाल के रखा है, समझो। कफ को बहुत दिन संभाल के रखा है, और उस कफ के अंदर कीड़े हो रहे हैं। वो वो जैसे समझो, ऐसे एक एनर्जी फंगस जैसे क्रिएट हो रहा है, और वही
वही। स्मेल आपको ऊपर आपके मुंह में आपको स्मेल फील हो रहा है, जुबान पे उसका टेस्ट अलग फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को ही वो टेस्ट, नाक के अंदर भी अलग ही स्मेल, ऐसा सब थ्रोट चक्रा में इशू है। आप समझ जाओ ना उस चीज को कि आपने थ्रोट चक्रा ब्लॉक करके रखा है। और जिनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आप स्पिरिचुअलिटी में कितना भी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाओगे ना, सारे चक्र डिस्टर्ब करता है वो। कितना भी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाओगे और झूठ बोल रहे हो, जज कर रहे हो, बोलना चाहते हो वो नहीं बोल पा रहे हो। सच बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। हिम्मत क्या है? वो हिम्मत ऐसे ही नहीं आती है। आपके अंदर क्या चल रहा है उस सामने वाले को बताने के लिए भी, और वो सच है समझो, उसको भी बताने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी एनर्जी चाहिए। मास्टर्स, आपको ये हीलिंग शायद अच्छी ना लगे, पर यही रियलिटी है। मुझे बस दिखाया जा रहा है। मैं खुद दिल से कुछ नहीं बोल रही, मुझे दिखाया जा रहा है कि ये इशू है। थ्रोट चक्रा के नीचे हायर हार्ट जिसको बोलते हैं ना, वहां पर उसका जो असर है थ्रोट चक्रा का, जैसे फ्रूट खराब हो रहा है समझो, जहां से स्टार्ट हो रहा है धीरे 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 फैलता जाता है ना वो पूरा फ्रूट, वो खराब होने लगता है उस तरह से। थ्रोट चक्रा में कुछ हो रहा है ना, उसका असर, जिसको हम ऐसा बोलते हैं ये हायर हार्ट चक्रा है, उसके ऊपर उसका लोड है। और मास्टर्स वो चीज पसीने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, उग्र। स्वामी समर्थ की एनर्जी कनेक्ट हो गई है। शिवा।
शिवा। आशीष। एक देवी कनेक्ट हुई है, आपसे कुछ मांग रही है। जो आपका है उसको दे दो। आपके पास आपका जो है, दान कर देना। दान देना है। बॉडी में पैचेस कैसे पड़ते ना, वैसे कहीं कहीं पे दर्द उठ सकता है। हो सकता है आपकी बॉडी झुक रही हो। ट्रांस में जा सकते हो आप।
रिलैक्स। अम्बा भवानी की एनर्जी को कनेक्ट हो गए। रिलीज नेवल से, जेनिटल से, जेनिटल से मुट्ठी रहता ना उतना बड़ा ब्लैक कलर का एनर्जी क्लीन हो रहा है। रिलीज सिर के ऊपर का जो पत्थर था ना ब्रह्मरंध्र में, उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जैसे ना निकाला जा रहा है। तोड़ दिया है पत्थर को। ब्रह्मरंध्र से थ्रोट चक्रा में, ब्रह्मरंध्र से लेफ्ट कान से थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा से राइट कान से फिर ब्रह्मरंध्र, ऐसे एक सर्कल एक्टिवेट हुआ है। आपको हल्का सा पेन हो सकता है। उसके अंदर शिवलिंग है, एक्टिवेट होके शिवलिंग धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ब्रह्मरंध्र में जैसे रुद्राक्ष की मालाएं, बहुत सारे रुद्राक्ष की मालाएं हम्म, शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तो कैसा दिखता है ना, उस तरह से बहुत सारे मास्टर्स, छोटे छोटे एकदम रुद्राक्ष से थोड़ा बड़े समझो, वो काम करते जा रहे हैं। थ्रोट चक्रा, हायर हार्ट चक्रा, हार्ट से नेवल से, नेवल के नीचे सीधा लाइन में एक ग्लैंड है और एक, वहां से
क्लीनिंग स्टार्ट हो गया है। बॉडी के अंदर जैसे पानी भरा जा रहा हो। आपको ना पेट में हल्का सा अनइजीनेस हो सकता है। लूज मोशंस हो सकते हैं। बुखार, ठंडी, ऐसा दोनों एक साथ हो सकता है। राइट हैंड से धीरे 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 लेफ्ट हैंड को प्रेस करना है। पूरा फिंगर्स से लेके धीरे धीरे रिस्ट से ऐसा कोने की तरफ। शोल्डर, नेक, कान के नीचे का एरिया लिटरली प्रेस करना है, प्रेस करना है फिंगर्स से। लेफ्ट साइड की कान के साइड का जो गाल का एरिया है, जॉ लाइन, चिक, चिन की तरफ, लिप्स की तरफ, नाक, पूरा चेहरा, स्कल, राइट बॉडी में चेस्ट, आर्मपीट प्रेस करना है। टच करते हुए, प्रेस करते हुए राइट लेफ्ट बॉडी को कंप्लीट टच करना है। प्रेस करते हुए फिंगर्स तक। उसी तरह से राइट बॉडी एकदम रिलैक्स रखना है एंड लेफ्ट बॉडी से प्रेस करना है, लेफ्ट हैंड से प्रेस करना है। जैसे अभी धीरे 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 सारे पार्ट को प्रेस किया ना, उसी तरह से। राइट फिंगर्स कंप्लीटली, दोनों हाथ चेहरे के ऊपर।
पथरी सर को एनर्जी कनेक्ट हुआ है मास्टर्स। शंकराचार्य जी। नरसिंह सरस्वती जी के एनर्जी कनेक्ट हुआ है। दोनों हाथ चेहरे के ऊपर, सांस की तरफ ध्यान देना है। बॉडी को बाहर से देखना स्टार्ट करना है। पैरों की तरफ। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोलनी है। एकदम धीरे धीरे आंखें खोलनी है। थैंक यू मास्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यश। थैंक यू सो मच। वैशाली जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दीदी, कुछ किसी का क्वेश्चन है तो ले सकते हैं? हम्म। हाँ फ्रेंड्स, आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कीजिए। थैंक यू मास्टर। थैंक यू सो मच। हो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि हम्म क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। गुड। किसी का। थैंक यू। एक हाँ हाँ जी। एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप जरूर शेयर कीजिए, कुछ पूछ भी सकते हैं आप। हाँ वर्षा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विष्णु जी का क्वेश्चन है क्या? वर्षा जी, वर्षा जी का है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ सुनीता जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत डीप सेशन था। ऐसे ऐसे लग रहा था कि सारा टाइम कुछ ना कुछ हो ही रहा है बॉडी में। तो हम्म बहुत ऐसे लगा कि मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं, ऐसे लग रहा है कि हम्म बॉडी में रियली में। हम्म। तो मतलब निकलने का मन नहीं कर रहा था कि लग रहा था कि हाँ। और कंटिन्यू यस होगा। यस यस। होता है ऐसे। रुक जाना है तब। अच्छा अच्छा। और ऐसा लग रहा था हम्म सुनीता जी कि कोई जैसे मतलब सिर है ना, पीछे कर रहा हम्म। है, फिर ऐसा लग रहा था सिर कोई बहुत मास्टर, आगे। छोटे छोटे। हाँ, फिर ब्रह्मरंध्र में जब आपने बोला तब ऐसे लग रहा था कि सही में कोई कुछ कर रहा है वहां पे। हम्म फिर बॉडी गर्म होने लग गई एकदम से। गुड। सो वो सब काफी काफी अच्छा फील, मतलब आई मीन काफी, मतलब ऐसा लगा कि कुछ हुआ है प्रोसेस। सो हम्म हम्म। बहुत आपको बहुत दिखेगा उसका। हम्म। अच्छा। पर ना पर ना इम्पोर्टेंट क्या है? ठीक है, आपको सेंसेशन हुआ, वो सब ठीक है, एनर्जी फील हुआ, वो भी ठीक है। जी इम्पोर्टेंट क्या था सेशन में? वो लेना है। बिल्कुल हाँ। हम्म वो लेना है। क्लीनिंग हुआ, वो हम्म ठीक है। इम्पोर्टेंट मैसेजेस क्या थे वो हर बार याद रखने हैं।
ओके। समझो जजमेंट आ भी रहा है, समझो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जजमेंट हो रहा है, अभी समझो फर्स्ट टाइम आपको ध्यान में आया कि अरे मैं जज कर रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम शायद पहले 2 दिन सोचते रहते थे, बाद में 1 दिन पे आना है, आ, आधे घंटे पे आना है, 2 मिनट पे आना है, 1 सेकंड पे आना है, ऐसा धीरे 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 वापस आना है। ओके। ठीक है ओके। ना? ठीक है। हम्म। ओके। आ, हल्का सा ना मास्टर सब लोग थोड़ा सा हाथ पैरों को पानी से धो के फिर सोना। आपकी उधर शायद रात हो रही होगी ना, नींद नहीं आएगा अच्छे से। ये हीलिंग की वजह से आपको थोड़ा अनइजीनेस या स्किन के ऊपर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जल रहा है कुछ, तो ऐसा इरिटेशन हो सकता है, धो लेना ताकि वो क्लीनिंग थोड़ा फास्ट हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सुनीता जी। थैंक यू। यस। थैंक यू सो मच। दीदी, हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर कुछ पूछना नहीं चाहते लगता है। हाँ नहीं, हाँ पूछना नहीं चाहते। और ये फर्स्ट टाइम किया होगा ना, तो बहुत हाँ बार समझ में भी नहीं आता है। हाँ। कोई और, ये अच्छा है, अच्छा है, ठीक है ना? अच्छा है। हम्म। हाँ इनका एक क्वेश्चन था, समटाइम्स आई फील स्लीप। हाँ ये होता है। एनर्जी, अगर समझो हजारों छोटे छोटे मास्टर्स कनेक्ट हो गए थे ना, आप उनको ब्रेन के आजू बाजू में ब्रह्मरंध्र के आजू बाजू में कुछ एनर्जी हो रहा था, समझो एनर्जी क्लीनिंग हो रहा था, आप नहीं करने देते हो ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रांस में जाते हैं या नींद में जा रहे हैं, ऐसे होता है ऐसे। और ये ठीक है, हो जाता है ऐसे। हम्म, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ट्रांस में मैं गई थी तो हम्म। पता नहीं चला कि क्या चल रहा है। हम्म। हम्म। श्वेता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आत्मबंधन मैम। मैम नमस्ते। मैं जब जुड़ी तो मुझे थोड़ा आवाज नहीं आ रही थी। फिर हम्म। मैंने बैठ गया मेडिटेशन में, तो मेरा प्रोसेस हुआ होगा मैम। हम्म। होता है। तब मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जुड़ी रही मैं बोल रही हूँ ना, पूरे फर्स्ट डे सेशन। आपने किया है ना, हम्म, तो शायद आपको समझ में नहीं आया, पर ना आप कल परसों, हम 2-3 दिन है ना, अब टाइम ओके। से पहले ज्वाइन होना है, क्योंकि बाबा जी आके ओके। बैठे रहते हैं ना, तो टाइम से पहले ही ज्वाइन होके रहना है। कल आप थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करना, पाँच ओके दस मैम। मिनट पहले ज्वाइन करके ना बॉडी को सेटल होने देना है। क्योंकि हमने 7 का टाइम दिया है, बाबा जी हमारी राह देख रहे हैं, वो डायरेक्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके। ओके मैम। ओके। हाँ कल, ठीक है, ये फर्स्ट डे था तो ठीक है, ये कल आप थोड़ा सा जल्दी, 10 मिनट जल्दी ज्वाइन करो। ये बॉडी क्लींजिंग का प्रोसेस था मैम। यस। बॉडी क्लींजिंग, बॉडी क्लींजिंग की क्या जरूरत है? क्योंकि जजमेंट कर रहे हैं, किसको जज कर रहे हैं? मेल को जज कर रहे हैं कि इसको कुछ आता नहीं है। वो मेल कौन है? बेटा, भाई, हस्बैंड, बॉस, कोई भी है। हम्म। उसकी वजह से सिर में दर्द है, बहुत बॉडी में दर्द है, राइट बॉडी में दर्द है, ऐसा। ये ओके। आपको, आप आज से ज्यादा कल थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि पहले क्या बोला था। एक भी सेशन में क्या होता है पता है क्या? जैसे क्लास चल रहा है, हम सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में है और क्लास चल रहा है, और पहले मैडम ने क्या सिखाया वो मिस हो जाता है, तो वो स्टोरी समझ में नहीं आती है ना कि पहले क्या बोला था, पता नहीं, ऐसा होता है। तो इसमें ये बताया था कि जो मेल को जज कर रहे हैं, उनका नोस्ट्रल में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब सांस नहीं ले सकते ठीक से, नाड़ी ब्लॉक है, राइट कान के नीचे स्कल में थोड़ा सा कुछ इशू है, ऐसा इशू मतलब अ, दुखता है वहां पे। हम्म। हम्म। क्रांति जी का मैसेज है कि थ्रू आउट, वो थॉटलेस है, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। ये बहुत अच्छा और बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। यस। थैंक यू मैम। जी, सरोज जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सरोज जी।
मैम। सुनीता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैम एक बात लव समझ यू। नहीं आई। जी। हम्म। जी, जब जो देवी की ऊर्जा कनेक्ट हुई थी ना, देन हम्म। यू टोल्ड कि जो भी है डोनेट कर दो, दान दे दो, तो मुझे नहीं समझ आया एग्जैक्टली दान देना है या क्या, मतलब मुझे नहीं पता चला उसका। सरोजी आपका ना वॉइस। ब्रेक हो रहा है। हम्म। मैम मैं बोल रही हूँ कि जब देवी की ऊर्जा कनेक्ट हुई थी ना, या। हम्म। हेलो, तब यस यस आपने बोलिए इंस्ट्रक्शंस ना। दान देना है, दान देना है अपने को, जो भी मेरे पास है मैं दान दे दूं, लाइक हाँ आज देवी मैं। का वो शायद ये बोल रहे हैं कि देवी का एनर्जी कनेक्ट हुआ तब आपने डोनेशन मतलब कुछ तो दान करने के लिए बोला, तब मुझे समझ में हाँ, नहीं आ रहा था क्या देना है। यस यस जो मैम, आपके एग्जैक्टली। पास है वो देना है। क्या है आपके पास? वो क्या मैम मांगेंगे आपसे? मैंने और सिर्फ ये हीलिंग हो रहा है। संकल्प डाला कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जो भी वो जजमेंट आप मांग रहे थे। आपको लेना है आप क्लीन ले मांग रहे लीजिए। थे कि मेरे ओके, भरोसे पे छोड़ दो। मैंने यही बोला कि जो आपको लेना है ले लीजिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या दान देना है, बट आप ले हेलो। लीजिए ऐसा ही। हेलो। हाँ मैं ये सरोज जी आप बोला कि जो शायद नेटवर्क का इश्यू हाँ, है। हाँ जी, हो सकता है मैम, मैंने ये बोला उनको, देवी को, कि नेटवर्क मुझे का नहीं इश्यू समझ है। आ रहा है। वही हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? जब आवाज आ रही मेडिटेशन में कोई कुछ मांगता है ना जो है? हमारे पास है, ओके, उसको डोनेट करके, लेट गो करके, ओके मैम, ओके, थैंक यू। खुद को ना रिलीफ करके लेना है। जी, छुड़वा लेना है खुद को ऐसे। ओके, जी मैम, जी जी, ओके ओके, यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स अगर ऑफ। वो फिर से नेटवर्क में आए तो, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर से बोलेंगे। यस सुचित्रा जी। सुचित्रा जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ हम्म। बोलिए। हाँ। आत्मबंधन सुनीता माँ। आत्मबंधन। नमस्ते नमस्ते माँ बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो 1 साल से जुड़ी हूँ, 3 3 बजे का मेडिटेशन मैं करती हूँ इंडिया टाइम का। हम्म। तो मेरा एक प्रश्न था कि ये 3 बजे वाला करते हैं तो ये आज इस टाइम वाला जो अभी यहाँ पर हो रहे हैं हमारे कनाडा में, तो हम्म। ये कंटिन्यू करना है? दोनों कर सकते हैं क्या, एक ही करना है? हम्म। हर चीज को करना है। दोनों कर सकते हो। दोनों कर सकते हो। रात में जो चांटिंग हो रहा है ना, हाँ। चामुंडा चामुंडा मंत्र का, वो भी करना है। मैं तो सब करती हूँ पूरा, हम्म। मतलब तीनों टाइम करती हूँ, मतलब आपकी जो भी आते हैं सारे मैं ज्वाइन करती यश। हूँ। हम्म। करना किंतु है। मेरा परेशानियां खत्म नहीं हो रही है। क्या क्या करूँ? होता है ना जब एनर्जी, हाँ क्लीनिंग होता है ना, इतना डीप क्लीनिंग, और ना थॉट के ऊपर, सबसे पहले थॉट के ऊपर काम करना है। जैसे मैंने बोला ना कि समझो आप पहले एक एक वर्ड किसी ने बोला तो ऐसा होता है ना कि एक एक वीक तक हमको नींद नहीं आती कि उन्होंने ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे बोला, अनइजीनेस हो रहा है, खाने पे ध्यान नहीं है, चिड़चिड़ हो रहा है। हम्म। वो ना उस पे काम करना है कि मुझे क्यों हो रही चिड़चिड़, क्यों हो रही है, क्यों मुझे अनइजीनेस हो रहा है, उन्होंने बोला है तो वो सच है क्या। ऐसा एक 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 पॉइंट 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 ना खुद के ऊपर काम करना होता है। दैट इज सेल्फ, मतलब सोच विचार चल बंद करना। आ, बंद करना है। माइंड क्या करता रहता है, क्या बहुत चीजों को दिखाता रहता है हम्म। कि देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुमने देखो कितना प्यार से किया और उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया ऐसे। और आप रोते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। आ, उन्होंने बोला, जैसे आज अभी फिर मिरर रखा गया है हनुमान जी के द्वारा, आपको फिर ट्रिगर्स आएंगे। या जी, जब भी आप आप बोलते हो ना ट्रिगर होंगे, अब चुप रहना है, बस उसके बाद ही कुछ ना कुछ आती है बहुत। स्टार्ट हो हाँ। जाता है। क्योंकि वो ही क्या होता है पता है क्या, हमारे अंदर जो नॉट्स बनी हुई है,
जो गांठें बनी हुई है हम्म, उसका मिरर रखा जाता है उसके सामने। मिरर मतलब क्या है? वो हनुमान जी ने रखा है। वो हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आके आपको दिखाएंगे, यहाँ पेन है, उसको निकालो, निकालो इसको। ये वेट लेकर तुम ऊपर नहीं चढ़ सकती हो, इसको निकालो, ऐसे। तो हमें बोलना नहीं है? बोलना नहीं। क्या करना है पता है क्या? कि वो हनुमान जी आज क्या दिखा रहे थे? जजमेंट नहीं करना है। तो आपको क्या करना चाहिए? समझो आपके घर में आपका बेटा है और आपको मेडिटेशन नहीं करने देता। हम्म, समझो मेडिटेशन नहीं करने देता है वो। और आपको लग रहा है अरे इसको तो कुछ समझता ही नहीं है, मेडिटेशन नहीं करने दे रहा है, उसको तो ऐसा हो जाएगा, उसको वैसा हो जाएगा। हम तुरंत उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं ना। हम्म, हमको ये समझना है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो अगर बोल रहा है मेडिटेशन नहीं करना है तो क्यों बोल रहा है ऐसे? क्यों बोल रहा है? वो क्या समझाना चाहता है? सिर्फ मेडिटेशन का गुस्सा है क्या? कि उसके अंदर कुछ चल रहा है, या आपको कुछ मिरर दिखा रहा है? इन चीजों को समझने की कोशिश करनी है। सिर्फ हम्म, आप बैठे रहेंगे, हाँ। माइंड को ना ट्रेन करना पड़ता है। समझाना पड़ता है माइंड को कि कहाँ पे अटके हैं और क्यों अटके हैं। थैंक यू, कोशिश करूंगी। कोशिश कैसे? अगर समझो माइंड को नहीं समझा सकते, कोशिश नहीं, कोशिश करके भी वो फायदा नहीं हो रहा है, तो चांटिंग करना है ताकि माइंड शांत रहे। मतलब जो अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं, कम से हम्म, कम पॉजिटिव कुछ तो मंत्र जाप रखना है। कोई भी चीज, अब जिस भी गुरु पे भरोसा करते हो, जिस भी डिवाइन पावर पे भरोसा करते हो, उसका कोई भी एक मंत्र लेकर रिपीट करना है, रिपीट करना है। और ध्यान रखना है कि मैं मंत्र जाप कर रही हूँ तो मैं दूसरा कुछ नहीं सोच सकती। माइंड को बोल के रखना है अभी ना मेरा टाइम मंत्र जाप का है, तू दूसरा कुछ मत मुझे याद दिला। शांति हम्म, रखने, शांति रखने, शांति रखने। बहुत टाइम लगता है हमको खुद के अंदर कितना पेन है वो दिखने के लिए टाइम लगता है। हम कितना जज करते हैं वो दिखने के लिए टाइम लगता है। जब दिखने लगता है उसके बाद जो क्लीनिंग होती है उसको और भी टाइम लगता है। इसके लिए भी ताकत चाहिए, हमारे खुद के प्रॉब्लम्स को देखने के लिए भी ताकत चाहिए एक्चुअली। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच। तो दीदी हम हमारे अंदर कितना सब कुछ भरा हुआ है, तो हम कब हमारा ध्यान कब गहरा होगा? जब ध्यान गहरा कब होता है पता है क्या? हम्म, आपको ना माइंड माइंड क्या कर रहा है, समझो। अभी अभी आंखें बंद करो, 1 मिनट। आंखें बंद किया, सांस के थ्रू अंदर जाओ। ब्रेन क्या बोल रहा है? टाइम हो रहा है, सो जाओ, कल काम है, ऐसा बोल रहा है समझो। उसको बोलना है कि हाँ मैं सोने वाली हूँ अभी। सांस की तरफ ध्यान देने के लिए बोला है, मैं सांस की तरफ ही ध्यान दूंगी। माइंड बोल रहा है कि बेल बज रही है, कोई आया होगा। हाँ, घर में दूसरे कोई है ना, वो दरवाजा खोल लेंगे। अभी मुझे सांस के ऊपर ध्यान देना है। ऐसे ना हर बार माइंड को फिर सांस पे लेने के आना है, फिर सांस पे लेके आना है। ये पहले थोड़े दिन आपको ऐसे करना पड़ेगा, सांस पे आना है, सांस पे आना है। उसके बाद माइंड को बोलने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ इशारा काफी है कि हाँ मैंने बोला था ना कि घर में दूसरे लोग हैं, वो करेंगे, शांत बैठो। फिर सांस पे आना है। जो एक नाड़ी, समझो एक साइकिल है, साइकिल का एक हिस्सा जो चेन है वो ब्रेन में अटका हुआ रहता है, जो हमेशा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। उसको लेके आना है सांस पे, और सांस के थ्रू चक्रों में जाना है। सांस के थ्रू चक्रों में जाना है। सांस जो चक्रों में जानी चाहिए, सांस
जो एनर्जी है जो चक्रों में जानी चाहिए, वो ब्रेन फालतू में यूज करता है। फालतू में कैसे यूज करता है? वो चेन हमेशा घूमती रहती है ना, वो वहीं पर एनर्जी यूज हो जाता, वो पेट्रोल है समझो, वो पेट्रोल वही यूज हो जाता है, नीचे आता ही नहीं है। नीचे मतलब थ्रोट में, जहाँ पे अभी ये दिखा रहे थे ना कि थायराइड है, उधर आके वो क्लीन ही होनी चाहिए ना। आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो समझो, उधर आता ही नहीं है। हम मेडिटेशन कर रहे हैं ऐसा हमको लगता है, वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, बस एक जगह पे बैठ के सोच रहे हैं कि ये हुआ था, ये हुआ था, या ब्रेन क्या कर रहा है, हल्का सा ब्रेन में कुछ चल रहा है, ऐसा फील होने लगता है। ये मेडिटेशन नहीं होता है। मेडिटेशन में जाने के लिए समझो आप आनापानसति कर रहे हो। आनापानसति हाईएस्ट स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज है आनापानसति। जैसे हिमालय का ऊपरी हिस्सा है, तो आपको चल के जाना पड़ेगा ना वहां पे, समझो 12 घंटे लग रहे हैं हिमालय की चोटी पर पहुंचने के लिए। आपको आनापानसति में पहुंचने के लिए 3-4 घंटा लगता है, मतलब चलते जाना है, ऐसा रहता है ना, तब ऊपर पहुंचेंगे। आनापानसति में बॉडी को कनेक्ट होने के लिए ही 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे बॉडी के ऊपर मच्छर बैठा है, किसने आके बैठा है, कि क्या हो रहा है, आपको किसी भी हालत में बॉडी को मूव नहीं करना होता है। उसके बाद आप एक बार डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो गए, आप दिन भर मेडिटेशन में रहेंगे, 24 घंटे मेडिटेशन में रहेंगे। नींद नींद में है तब भी अवेयरनेस बढ़ेगा, ऐसा होता है। हम 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा भी बॉडी को बिना हिलाए नहीं बैठ सकते हैं। और आनापानसति जैसे ना डायमंड है, डायमंड है, उसको उसको छूने के लिए, उसको टच करने के लिए भी ना हमारे अंदर बहुत क्वालिटी होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? आपके अंदर से एक सोल बाहर आई, जिनको नरसिम्हा सरस्वती ने निकाला है, ऐसा दिखा। थैंक यू। ये चीजें ना मैं क्या बोल रही हूँ आपको, थोड़ा सा उम, ये चीजों को समझने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ये शायद मैंने बहुत आसानी से समझाया, पर पता नहीं समझ में आया क्या। हम्म, नहीं नहीं, समझ में आया दीदी। कि जैसे ना ब्रेन सांस को, जैसे ब्रेन की तरफ, ब्रेन जो है ना हमेशा चल रहा है समझो। हाँ, और ब्रेन हम को चले। शांत करने का ब्रेक, ब्रेक ना नाक के पास है, सांस के पास है। हम्म, वो चलता रहेगा तो पेट्रोल खत्म हो रहा है वहां पे, है ना। ब्रेन ब्रेन में ही घूम रहा है, घूम रहा है। हमको उसको छोड़ने के लिए ना, ब्रेन में जो पेट्रोल खत्म हो रहा है उसको ठीक करने के लिए सांस पे आना होता है। ब्रेन वो शांत इतनी जल्दी नहीं होता है, टाइम लगेगा, हम्म, टाइम लगेगा, हाँ। उसके लिए समझो अगर आपको टाइम मिल रहा है, अपना कुछ सुबह मॉर्निंग सेशंस अगर ज्वाइन करेंगे ना, ये थोड़ा जल्दी होगा। आनापान सती जो करना चाहते हो ना आप लोग, मॉर्निंग में अगर मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, 3 AM के जो महावतार बाबा जी के यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे ये चेन है, मैं जिसको बोल रही हूँ ना चेन, और पेट्रोल खत्म हो रहा है ब्रेन, बाबा जी ने इसको ही रोक देते डायरेक्ट, और सांस पे लेके आते। सांस पे आए हैं कि नहीं हमको ध्यान आने से पहले ना चक्रों में कुछ हो रहा है। ये इतना फास्ट क्यों होता है? क्योंकि वो गुरु है, वो हाईएस्ट एनर्जी है ना। वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट चक्रों पे एनर्जी घूमने लगती है। जो आप 4-5 घंटे मेडिटेशन में बैठने के बाद ब्रेन को हल्का सा शांत करने की कोशिश करेंगे ना, वो डायरेक्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ना मॉर्निंग में जो सेशंस में आपको, या अभी अभी भी
जो आपको तुरंत ऐसा लग रहा था कि ब्रेन में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। एक्चुअली अगर ब्रेन इतना चलता है तो उधर एनर्जी जानी चाहिए थी ना, आपका ध्यान ही नहीं लगना चाहिए था, पर आपको सेंस हो रहा है तुरंत कि बॉडी में कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गुरुओं के हाईएस्ट एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। निश्चय। ऐसे। और मॉर्निंग सेशंस में भी इतना एनर्जी, वो डायरेक्ट कॉर्ड को कट कर देते, तो क्या होता है ना, हमको पता ही नहीं कि कॉर्ड कहाँ पे कनेक्ट है। बाबा जी के द्वारा, काली के द्वारा, चामुंडा के द्वारा, ऐसे ना, ऐसे अननेसेसरी थिंग्स है, अननेसेसरी कॉर्ड्स जो एनर्जी खींच रहे हैं उसको कट कर देते हैं। हमको लगता है कि वो प्यार है, हमको लग रहा है कि मुझे गुस्सा आया था ना इसलिए ऐसा हुआ है, पर वो बहुत बड़े एनर्जी सकर्स होते हैं। उसको हमको पता भी नहीं होता है कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, वहां पे एनर्जी वेस्ट होती है। वो चीजें ना आपको अवेयरनेस बढ़ाती है, वो आएगा धीरे धीरे, समझ में आता है। आपको टाइम मिला तो ज्वाइन कर सकते हो मॉर्निंग के सेशंस। 4-5 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो रहा है, हम्म तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इंग्लिश, हम्म या तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या जरूर। पर उस टाइम दीदी हम लोग काम पर होते हैं, हम घर पे नहीं हाँ, होते हैं। रिकॉर्डिंग्स है ना, रे- रिकॉर्डिंग्स है माँ। तो यस। हाँ, ओके, तो ओके, रिकॉर्डिंग रहती है उसकी। मतलब ना, रिकॉर्डिंग के थ्रू, समझो आज सेशन हुआ है, रिकॉर्डिंग के थ्रू आपने 1 साल के बाद भी सेशन किया हाँ। तो भी वो 100% वर्क करता है, क्योंकि बाबा जी की कंप्लीट एनर्जी उसमें लॉक है। अभी एंसेस्टर्स पोर्टल ओपन हुए थे, उसको सुना भी ना आप लोगों ने तो भी आपके एंसेस्टर जाने लगेंगे, तो उसको लॉक करके रखा हुआ है। इतना एनर्जी है ना, इतना एनर्जी है, उसका रिकॉर्डिंग्स रहता है, सारे लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग है, अलग अलग चैनल्स पर। हम्म ऑथेंटिक लाइट सेंटर पे हिंदी रहेगा, ऑथेंटिक लाइट सेंटर यूएसए इंग्लिश, इंग्लिश का रहेगा, ऑथेंटिक लाइट सेंटर कन्नड़ा, ऑथेंटिक लाइट सेंटर, ऐसे बहुत सारे चैनल्स पे उसका उसका चैनल ये ट्रांसलेशन करके रखा हुआ है। हम्म कोई भी सेशन, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, समझो कि अर्थराइटिस है समझो, या स्किन में डिजीज है, सोरासिस है, उसका सेशन करना आपके ऊपर 100% उसका असर दिखेगा ऐसे। हम्म, ओके। यस, लव यू टू अम्मा, लव यू, लव यू, थैंक यू सो मच। सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। या लव यू, थैंक यू सो मच अम्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो कोई मच क्वेश्चन रहे? दीदी। थैंक यस, यू कुछ सो भी। मच दीदी। बहुत सारे या, प्रोसेस स्टिल भी हो रही, प्रोसेस हो अभी रही भी हो बॉडी पे। रहे। या थैंक यू, थैंक यू। वो जूम बंद होने के बाद भी आपको थोड़ा सा लगेगा, और शाम है ना, दिन में और ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज जो प्रोसेस हुआ है वो कल परसों 2 दिन तक उसका असर होता है। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आ, सो मच हाँ, दीदी। कल थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन करना, सब लोग टाइम से पहले ज्वाइन करके बॉडी को रिलैक्स करो, आपको और ज्यादा उसके फायदे नजर आएंगे। ओके। एंड सुनीता जी, ये वाला जो सेशन आज का जो था, अगर वो हम फिर से अगर रिपीट करना करना है चाहें ना, तो कर सकते हैं? करना है। अच्छा। जब ओके। तक आपके अंदर का जजमेंट नहीं जा रहा है तब तक आप उसको रिपीट करो। ओके। ये रियलिटी है, आपको समझ में आएगा कि आज समझो मैं 2 दिन के बाद मेरा गुस्सा कम हो रहा था, 2 सेकंड में कम होना है, तब तक आप उसको रिपीट करो। हमको ठीक है। जजमेंट में जाना नहीं है, किसी को भी जज नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। ओके, ओके। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। थैंक यू, थैंक यू सुनीता जी। यस, थैंक यू, या थैंक यू नरसिम्हा।
यस, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक लव यू, यू थैंक यू, थैंक यू मास्टर। कल हम फिर यस, से कल, या हाँ हाँ, आज किसी का सिर्फ आपको शायद पर्सनल में बोलेंगे वो बाद में। मास्टर्स आप बिल्कुल बिंदास होके कुछ भी पूछ सकते हो, कोई आपको जजमेंट नहीं रहेगा। आपके क्वेश्चंस आपका स्पिरिचुअलिटी की लेवल बढ़ाने के लिए रहने चाहिए। आपके वो चेंज हो जाएगा। आपको आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि उसकी वजह से ना आपके अंदर कुछ चेंज होता है, शिफ्ट हो जाता है। थैंक यू, एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं। लव यू, थैंक यू सो मच। कल थोड़ा सा जल्दी कोशिश करो, 5-10 मिनट एटलीस्ट बैठना है जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू Thank you so much. Love you, Didi. Thank you so much. लव यू, बाय। दोस्तों हम कल फिर इसी टाइम मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।